एक बार की बात है, एक जंगल में नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। उसी जंगल में एक सेठ अपने बच्चों के साथ शिकार के लिए आता है। नाग ने तो मुझे यहीं पर मिलने के लिए बुलाया था, पर वो खुद अब तक नहीं आए। कहाँ रह गए हैं ये? साहब, यहाँ शिकार पर आना खतरे से खाली नहीं। आप नहीं जानते, इस जंगल में नाग नागिन का जोड़ा रहता है। अगर उन्हें हमारे यहाँ आना पसंद नहीं आया तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए और मेरी बात मानिए, यहाँ से चलिए। रामू, तुम कुछ देर चुप रहो, हमें शिकार करने दो। इच्छाधारी नाग नागिन जैसी कोई चीज नहीं होती। पापा, उस तरफ देखिए, उधर से कुछ आवाजें आ रही हैं। हो सकता है वहां पर कोई जानवर हो। अरे साहब, आपने ये क्या अनर्थ कर डाला? नाग को मार दिया। आप जानते भी हैं आपने ये क्या किया है। अब नागिन को ये बात पता चल जाएगी कि हम लोगों ने उसके नाग को मार दिया है। वो हमें नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी हमें। अरे रामू, कैसी बात करते हो तुम? कोई नाग नागिन नहीं होते। कुछ नहीं है इस जंगल में, तुम चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। नागिन यहाँ आती ही होगी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। आपसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से आप चलें। आपको मुझ पर नहीं भरोसा करना तो मत करिए, पर यहाँ से अभी के लिए चलिए। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? किसने किया? जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जहाँ भी होंगे, जहाँ भी छिपे होंगे, वहीं से उन्हें निकाल कर मार डालूंगी। एक एक को चुन चुन कर मारूंगी। मैंने तुम्हारी आंखों में उन लोगों की छवि देख ली है। मुझे पता चल गया है कि किसने तुम्हें मारा है, और अब वो लोग नहीं जिंदा बचेंगे। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि आप लोग कितनी बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप चले जाएं यहाँ से, शहर चले जाएं वापस। अरे रामू, कैसी बात करते हो तुम? कुछ नहीं होगा। रामू, क्या तुमने कभी देखा है किसी नागिन को इंसान बनते हुए या किसी इंसान को नागिन बनते हुए? जब तुमने कोई चीज अपनी आंखों से देखी नहीं तो तुम उस पर भरोसा क्यों करते हो? साहब, कोई नाग नागिन को इंसानी रूप बदलते हुए देख लेता है तो वो मारा जाता है, उसे वो जिंदा नहीं छोड़ते। पर किसी वजह से एक आध लोग बच गए थे माफी मांगकर, इसीलिए वो सब जानते हैं कि कैसे नाग नागिन इंसानी रूप लेते हैं। आप मेरी बात मानिए। तुम गांव वाले कितने बेवकूफ होते हो, कोई कुछ भी कहता है तुम मान लेते हो सकता है वो दो चार लोग ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा मजाक बनाते हो, और तुम सब लोग उनकी बातों को मान लेते हो। भाई, आज के समय में ये सब चीजें नहीं होती। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना तो मत मानो। हम लोग नहीं मानते इन सब चीजों को। वैसे भी आज हम शहर वापस जा ही रहे थे, क्योंकि मेरा सबसे छोटा बेटा अभी बाहर से विदेश से पढ़कर वापस आया है। इसीलिए हमें जाना होगा। पर तुम ये मत सोचना कि हम डर कर जा रहे हैं। हम इन सब बातों पे भरोसा नहीं करते। वो तो हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरा बेटा आने वाला है। मेरा सबसे छोटा बेटा जब छोटा सा ही था तभी मैंने उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया था, और अब इतने सालों बाद उसे देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं जल्द से जल्द वापस शहर जाना चाहता हूँ, जिससे उसे मिल सके। हे भगवान, मेरे पति के साथ ये क्या हो गया? तूने ये कैसे देखता रहा तू ये सब होते हुए? पर हे भगवान, पर अब मुझे आशीर्वाद दे कि जिन्होंने भी मेरे पति की हत्या की है, मैं उन लोगों की भी हत्या कर सकूं। वो जहाँ भी छिपे हैं उन्हें ढूंढकर उन्हें मार सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे इस गांव में लोगों से पूछताछ करनी होगी कि कहाँ है वो रहते हैं वो लोग जिन्होंने मेरे पति की हत्या की। पर उससे पहले मुझे अपना ये रूप बदलना होगा, नहीं तो लोग मुझे पहचान जाएंगे। भाई साहब, क्या मुझे आप सेठ और उनके दो बच्चों के बारे में बता सकते हैं जो हमेशा जंगल में शिकार करने आया करते हैं? पर आप उनके बारे में क्यों जानना चाहती हैं? क्यों, और आपको कैसे पता कि वो शिकार पर गए थे? एक ही दिन तो गए थे वो शिकार पर। वो सेठ हैं, इतने पैसे वाले हैं, और मुझे काम की ज़रूरत है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो मुझे नौकरी दे दें जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके। मैंने तो आपको कभी पहले इस गांव में देखा नहीं, और आसपास के गांवों को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। आपको मैंने कभी नहीं देखा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं आप वो नागिन तो नहीं और सेठ को मारना चाहती हैं, इसीलिए उनके बारे में पता पूछ रही हैं। अरे ये क्या! मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर सच में मैंने नाग को कुछ नहीं किया। जो भी किया है सेठ और उनके बच्चों की गलती है। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि जंगल में शिकार ना करें, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी। मैंने उन्हें बहुत रोका। यकीन करिए, मानिए मेरी बात। और मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए ही उस सेठ की नौकरी करता हूँ। आप मुझे बख्श दीजिए, मुझे मत मारिए। देखो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी समय डस कर मार सकती हूँ। मेरा जहर इतना जहरीला है कि उससे कोई नहीं बच पाता। लेकिन अगर तुम मुझे सेठ का पता बता दो तो तुम्हें मैं जाने दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं करूंगी मैं। बस मुझे ये बता दो कि वो कहाँ गया है, कहाँ रहता है। आज ही सेठ का सबसे छोटा बेटा विदेश से पढ़कर वापस लौटा है, इसलिए वो लोग वापस शहर चले गए हैं। मुंबई में रहते हैं। मैं आपको उनका पूरा पता बता देता हूँ। अभी इस समय तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया, सेठ को मेरे बारे में कोई भी जानकारी दी, तो देख लेना, मैं तुम्हें मारने के लिए भी ज़रा भी नहीं हिचकूंगी। तुम्हें भी डस जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सेठ तो क्या, किसी को भी नहीं आपके बारे में बताऊंगा कि मैंने आपको देखा है। ये नागिन तो उन्हें शहर में भी नहीं छोड़ेगी। वहां जाकर उन्हें मार डालेगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे बता देना चाहिए सेठ को नागिन के बारे में? पर बताऊंगा तो वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, और मैंने बताया तो ये नागिन मुझे छोड़ेगी भी नहीं। एक काम करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताता, वरना मैं भी मारा जाऊंगा। आखिरकार मैंने उन हथियारों का घर ढूंढ ही लिया। अब उनको एक एक करके मार डालूंगी। अब देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है। सांप, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। सांप यहाँ घर के अंदर कैसे आया? बेटा, ये सांप घर के अंदर कैसे आ गया हमारे? माँ, आप डरिए मत, नहीं तो ये बेचारा सांप भी डर जाएगा। मैं कुछ करता हूँ, आप चिंता मत करिए। अरे ये क्या, घर के अंदर जो दो लोग थे, इनमें से तो कोई भी हत्यारा नहीं था। फिर हत्यारे कहाँ हैं? ऐसे मैं कैसे पता कर पाऊंगी कि वो लोग कहाँ हैं? मुझे लगता है कि मुझे अपना रूप बदलकर इस घर में आना होगा। तभी मैं अपने इस कार्य को पूरा कर सकूंगी। तभी इन लोगों को मार सकूंगी मैं। और इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं इस घर के अंदर आ सकती हूँ। अरे ये क्या, इच्छाधारी नागिन! मेरी बरसों की तपस्या सफल हुई। मैं कितने सालों से तुम्हें खोज रहा हूँ, तुम्हें अपने वश में करने के लिए, पर आज आज तुम मुझे मिल ही गई। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ पर किसी काम से आई हूँ, और जब तक मेरा वो कार्य पूरा नहीं होता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैंने भी बरसों तपस्या की है तुम्हें खोजने के लिए, पर आज जब तुम मिली हो तो तुम्हें अपने वश में करके ही रहूंगा। क्या तुम नहीं जानते, मैं एक नागिन हूँ। मेरा डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता। मेरे जहर इतना तेज है कि अभी तुम मर जाओगे। अगर तुम एक नागिन हो तो मैं भी एक सपेरा हूँ। देखता हूँ मुझसे आज तुम्हें कौन बचा सकता है। नहीं, बंद करो इसे, बंद करो इसे अभी इसी समय। ये क्या कर रहे हैं आप बेचारे सांप के साथ? ये क्या कर रहे हैं आप? उस बेचारे सांप को जाने दीजिए, ये करना ठीक नहीं। ये कोई बेचारा सांप नहीं, ये कोई आम सांप नहीं, ये एक इच्छाधारी नागिन है जो इंसान का भी रूप ले सकती है और बहुत ही खतरनाक है। और इस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में करने के लिए मैंने सालों तपस्या की है। देखिए, मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए। इच्छाधारी नाग नागिन कुछ नहीं होता है। मुझे पता है कि आप इन्हें अपने वश में करके इनका जहर निकालेंगे और अपने फायदे के लिए इन्हें इस्तेमाल करेंगे। सब जानता हूँ मैं। देखो बच्चे, तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी तो मत मानो, लेकिन आज मैं इस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में करके ही रहूंगा। अरे कहाँ गई वो नागिन? आज तुम्हारी वजह से वो नागिन मेरे हाथ से निकल गई। भला हो उस आदमी का, आज तो बाल बाल में बच गई। नहीं तो वो सपेरा मुझे वश में कर ही लेता। और अब इस समय मैं किसी के वश में नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे उन हत्यारों को मारना है जिन्होंने मेरे पति की हत्या की है।
भगवान, इस बूढ़ी औरत की तो बस एक ही मनोकामना है कि उसके पति और बच्चों की लंबी उम्र रखना। माँ जी, आप तो वही रामपुर वाली सेठानी हो ना? हाँ, मैं रामपुर से ही हूँ। तुम मुझे कैसे पहचानती हो? सेठानी, मैं भी रामपुर की ही हूँ, और रामपुर का तो बच्चा बच्चा आपको जानता है। आपको भला कौन नहीं जानता? अच्छा, तो तुम यहाँ कहाँ रहती हो, किसके साथ रहती हो, और क्या काम करती हो? सेठानी, अभी इस समय ना तो मेरे पास कोई घर है रहने के लिए और ना ही कुछ काम। आप मुझे कुछ काम दे देती तो बहुत ही उपकार होता मुझ पर। एक काम करो, आज से तुम मेरे साथ रहो हमारे घर पर, और जहाँ तक काम की बात है तो मेरी देख रेख की जिम्मेदारी तुम ले लो। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। देखो बेटा, ये है हमारा घर। आज से तुम इसी घर में हमारे साथ रहना। माँ, आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है बेटा। सेठानी, क्या ये लोग आपके बच्चे हैं? हाँ बेटा, चलो अंदर चलते हैं। बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आज से तुम यहीं रहोगी। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ, ये कौन है? बेटा, ये रामपुर से है। इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई काम था, तो मैंने इसे अपनी देखरेख के लिए यहीं रख लिया और अब से ही यहीं रहेगी। ठीक है माँ, जो भी आपको ठीक लगे वही करें। सेठानी, मैं सोच रही थी मैं अपना सामान भी लेकर आ जाती हूँ। बेटा राहुल, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो। इस आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि हर क्लाइंट तुम्हारी प्रेजेंटेशन से बहुत ही खुश हो और ये प्रोजेक्ट हमें ही मिले। पिताजी, आप चिंता ना करें, आज आप मुझ पर बहुत ही गर्व महसूस करेंगे। ऐसी प्रेजेंटेशन दूंगा कि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। अरे ये क्या? अरे ये क्या, ये सांप अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी गार्ड, अरे कहाँ मर गए हैं सारे सिक्योरिटी गार्ड? अरे ये क्या? क्या बच्चों, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा, एक सांप को इंसान बनते हुए? हाँ पिताजी, हमने भी वही देखा है जो आपने देखा है। आज तुम कितना ही चीख लो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मैंने डस लिया है, पर उन्हें बस उतना ही जहर दिया है जिससे वो बेहोश हुए हैं। तुमने मेरे पति की हत्या की है, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हमें माफ कर दीजिए, हमने जो भी किया वो अनजाने में किया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें छोड़ दीजिए। तुम लोगों के इस तरह गिड़गिड़ाने से मेरा पति वापस नहीं आ जाएगा। ये बात सच ही रहेगी कि तुमने उसकी हत्या कर दी है। अब तुम्हें मेरे जहर से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम तीनों को मार डालूंगी। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ ना करिए आप, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है और इनके पाप का कोई मूल्य नहीं। इन्होंने आपके पति की हत्या की है, लेकिन इन्हें माफ़ कर दीजिए। ये मेरे पिताजी हैं, भाई हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। माफ़ कर दीजिए इन्हें। तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने एक बार उस सपेरे से मेरी जान बचाई थी, इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, तुम्हें नहीं डसूंगी, लेकिन इन्हें भी नहीं छोड़ सकती। ये मेरे पति के हत्यारे हैं। मैं मानता हूँ कि इन्होंने आपके पति की हत्या की है, पर वो अनजाने में हुई है, भूल से हुई है। पर अब इन्हें पछतावा है। माफ़ कर दीजिए इन्हें। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, छोड़ दीजिए इन्हें, कुछ मत करिए। मैं तुम्हारी ऋणी हूँ, क्योंकि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी उस सपेरे से, और तुम्हारे कहने पर मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर इस तरह की कहानियाँ आपको सुनना अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैं डेली अपलोड करती रहती हूँ। आगे आप देख सकते हैं आदमखोर भेड़िए की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में खतरनाक आदमखोर भेड़िया रहता था, जो लोगों को मारकर खा जाता था। वो आधा इंसान और आधा भेड़िया था। रात में तो वो शिकार पर निकलता था, लोगों का मांस खाता था। वहीं वो दिन में आम इंसानों की तरह घूमता था, आम लोगों में घुलता मिलता था। अरे भैया, आज तो आते आते रात हो गई। इस जंगल में तो खतरनाक जानवर भी रहते हैं, बस आज सही सलामत पहुंच जाओ।
अरे ये कैसी आवाज थी? आह! पेट भर गया, अब आराम से सोता हूँ। बेटा अनमोल, देखना कोई दरवाजे पर है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आपके घर के पास वाले जंगल में हमें एक लाश मिली है जिसे एक जानवर ने खाया है। बहुत ही खतरनाक जानवर है और आपका घर भी पास में है, तो अपना ध्यान रखिएगा और दरवाजे बंद रखिएगा। साहब, कौन सा जानवर था जिसने एक आदमी को खा लिया? अभी इसका पता नहीं चल पाया है कि किस जानवर ने ये काम किया है, लेकिन तब तक हम पता लगाएं। आप अपना ध्यान रखिएगा। आपका घर इस जंगल के सबसे पास में है, इसीलिए आपको मैं बताने आया हूँ। मेरी भूख का टाइम हो गया है, मुझे भूख लगी है, इंसानी मांस खाना है मुझे। आज की पार्टी तो बहुत ही अच्छी थी, मज़ा ही आ गया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और तुमने देखा उस नैना को कितना इतरा रही थी? तुमने कुछ सुना? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि दूसरे रास्ते से चलते हैं, ये सुनसान इलाका है और यहाँ पर जानवर रहते हैं। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, बोला यहाँ से जल्दी पहुँचेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? अरे भागो यहाँ से, क्या चीज़ है ये? आ! बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, क्या चीज़ है? कोई बचाओ, नहीं कोई बचाओ, नहीं बचाओ। और भाई अनमोल, सब ठीक ठाक भाई? मैं ठीक, तुम सुनाओ। भाई तुमने भी ये खबर सुनी है कि जंगल में एक खतरनाक जानवर आ गया है? नहीं तो। भाई उस जंगल में से कई लोगों की आधी खाई हुई लाशें मिली हैं। बहुत ही खतरनाक जानवर है और अभी पकड़ में नहीं आया है। मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जो घर है वो उस जंगल के काफ़ी पास है, इसलिए अपना ध्यान रखना। और मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम वहाँ जंगल में क्यों रहते हो, यहीं पर क्यों नहीं बस जाते। तुम चिंता मत करो, वो जानवर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब शिकार पर जाने का समय हो गया है, अब मैं शिकार करूंगा। अरे भाई क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? आ, आ, आ। अरे बचाओ मुझे कोई इस जानवर से, क्या राक्षस है ये? बचाओ मुझे, कोई बचाओ, इस राक्षस से बचाओ मुझे कोई। ये क्या है, क्या चीज है ये? मुझे इंसानी मांस खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक भेड़िया हूँ और इंसान भी, पर ये राज मेरा सिर्फ तुम्हारे तक रहेगा क्योंकि तुम अब मेरे शिकार बनोगे। नहीं। इस जंगल से और भी लाशें बरामद हो रही हैं, किसी जानवर की खाई हुई। जब तक हम उस जानवर को पकड़ नहीं लेते, आप लोग चौकन्ने रहना। शाम होते ही अपने खिड़की दरवाजे बंद रखना। जी बिल्कुल। ठीक है माँ, चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बेटा ऑफिस से जल्दी आ जाना, समय से। पता है ना पुलिस वाले ने क्या बोला है? बिल्कुल माँ, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा, आप क्या नए आए हैं? हाँ भाई साहब, अभी अभी नया आया हूँ। हमेशा से मेरा ऐसी वादियों में हरी भरे जंगल में रहने का बहुत मन था। आज वो सपना जाके पूरा हुआ है। मैंने भी इसीलिए यहाँ पर घर बनाया है, क्योंकि इतने हरे भरे जंगल में रहना मुझे भी पसंद है। चलो अच्छा है, यहाँ सिर्फ हम अकेले थे और अब आप आ गए हैं तो हमारे लिए भी अच्छा हो गया है। आइए चलिए अंदर, मेरे साथ लंच कर लीजिए। वैसे भी अकेला था, अब आपका साथ मिल जाएगा। मुझे माफ़ करना, अभी तो मुझे बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन पक्का डिनर मैं आपके साथ ही करूँगा। चलो फिर रात को मिलते हैं। आप खाना खुद बनाते हैं? यकीन ही नहीं होता, बहुत ही स्वादिष्ट था। हमेशा से खुद ही बनाता हूँ तो आदत हो गई है बनाने की। ठीक है मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई। भाई ठीक हो तुम? क्या हो रहा है तुम्हें? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे, कोई बचाओ, ये क्या है? इस राक्षस से बचाओ।
राहुल देखना, दरवाजे पर कोई है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। एक आदमी अभी अभी नया नया आपके पड़ोस में रहने आया था। इस जंगल में पहले तो आप अकेले रहते थे, लेकिन अब अभी हाल फिलहाल में वो आदमी आया था और अभी उसकी लाश मिली है उसके घर के पास। उसे जानवर ने उसे खाया है। क्या उस आदमी के बारे में आप कुछ जानते हैं? हमें तो यही नहीं पता था कि हमारे पड़ोस में कोई आदमी रहने के लिए आया है। कितना समय हो गया है, आप लोग उस जानवर को पकड़ क्यों नहीं लेते हैं? अब तक वो कितने ही लोगों को मार चुका है, खा चुका है। हम लोगों ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं। हमें उसके छिपने की जगह ही नहीं पता है और ये नहीं पता चलता कब आता है कब जाता है, कहाँ से आता है कहाँ से कहाँ चला जाता है। हमारी कोशिश जारी है, हम उसे ढूंढकर ही दम लेंगे। उसने कितने लोगों को मार डाला है। दोस्तों, अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं पूरा एपिसोड बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़